बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामाईन, इस्लामिक वर्ल्ड में खुशामदीद कहा जाता है। सामाईन, तारीख़ इस्लाम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग ना लग सकी, उसका कुरान पाक से आखिर क्या ताल्लुक था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तकसीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो अशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, उसके मालिक मैसर्स अतरचंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था लेकिन उसके मालिक पंडित नौल किशोर कुरान पाक की तबात व इशाअत किया करते थे। नौल किशोर ने एहतराम कुरान पाक का जो मेयार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब ना हो सका। नौल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हुफ़ाज़ कराम इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नौल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयात लिखी होती उसको इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता गया और तबात व इशाअत का काम जारी रहा। फिर बरे सग़ीर की तकसीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किशोर जी भी लाहौर से तुर्के सकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबिक कुरान पाक की तबात व इशाअत का काम जारी कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नौल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि इनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम रखा। आखिरकार नौल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया और वो इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात पर मुल्क के तूलो अर्ज़ से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँच गए। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी आरती को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या हुआ। नौल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया। फिर आग लगाने की दोबारा कोशिश की गई लेकिन बेसार कोशिश के बावजूद बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाक़या था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि नौल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक़े खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान व परेशान थे। ये खबर जब जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नौल किशोर जी इनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो इनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी इस चिता पर डाल दें। इसीलिए बेहतर है कि इनको इज्जत और एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नौल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। नाजरीन, ये तारीख का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो